हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने जीवन में भी खुश रहो। तो बस यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग और वॉक की कोशिश हो रही है पर हो नहीं पा रही, पता नहीं क्या हुआ है। और आज थोड़ा सा छोटी बेटी की तबीयत खराब, उसके दांत आ रहे हैं ना, तो नहीं जा पाई हूँ वॉक पे। और कोई इसको देखने वाला भी नहीं है, अकेली हूँ। बच्चे होते थे तो देख लेते थे, हस्बैंड की ड्यूटी तो हो गई है दिन में, बट वो थके होते हैं, सोते रहते हैं, तो फिर मैं जगाती नहीं हूँ। और वो थोड़ा सा परेशान भी कर रही है, तो फिर मैं नहीं जा पा रही हूँ वॉक पे। तो मैंने कहा चलो अपना कम से कम अपना नहीं वेट अगर कम हो रहा तो मेंटेन करके रखते हैं, फिर इसके बाद घर जाती हूँ तो अच्छे से वॉक और एक्सरसाइज करूंगी तो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हो गई थी मॉर्निंग और सबसे पहले मैंने अपना बहुत ज़्यादा आजकल गर्मी हो रही है, तो सबसे पहले मैंने अपना सिंपल सा एक गिलास पानी पीने का बहुत जोरों से मन कर रहा था, बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने अपना सिंपल सा जो रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है वो एक गिलास पी लिया था। और यहाँ पे जो कल सब्जियां आई थी वो लगाने जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे अभी कोई बच्चे भी नहीं है, हस्बैंड है, जो बन जा रहा है वो पटांग जैसे भी हो रहा है वो खा ले रहे हैं, जो भी मन कर रहा है थोड़ा बहुत बना के। मन नहीं कर रहा है कुछ अच्छा मतलब उस तरह बनाने का, और क्वांटिटी भी बहुत थोड़ी सी बनती क्योंकि दो लोग हैं, थोड़ा सा मुझे खाना, थोड़ा सा हस्बैंड जी को, तो बहुत थोड़ा सा बनता है और आलस भी आ जाती है और देर से भी सो के उठना हो रहा है। तो बस आजकल यही हो रहा है। तो बस यही हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो जैसा भी हो रहा है वो आपसे वीडियो में शूट करके आप लोगों के पास शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सब्जी लाए थे हस्बैंड जी करके, और टमाटर मंगाई थी, शिमला मिर्च, बाकी खीरा प्याज वगैरह रखी हुई थी, बैगन है, और मुझे तो कुछ खाना भी नहीं उस तरह, मतलब अपना फ्रूट्स वगैरह खा ले रही हूँ। केला लाए थे, केला हो गया, और वाटरमेलन में कोशिश कर रही हूँ कि बस यही खा लूँ। और कुछ बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी। अब बच्चे होते हैं तो बोलते हैं मम्मा ये बना दो वो बना दो, अगर पोहा बोलते हैं तो पोहा बना देती हूँ, तो फिर अपने लिए दही वाला पोहा बना लेती हूँ। उसी में अपने लिए मतलब चीजें निकाल लेती हूँ खाने पीने वाली, और बच्चों को भी बना देती हूँ। और शौक भी लगता है जब बच्चे बोलते हैं बनाने के लिए और खाते भी हैं, तो फिर मन भी करता है बनाने का। तो बस यहाँ पे सबसे पहले सारी चीज़ें सेट कर दी हूँ, सब्जी वगैरह लगा दी हूँ, पानी पी ली हूँ, और यहाँ पे कट कर रही हूँ सब्जी। टमाटर कट करूंगी क्योंकि बनाऊंगी ना, हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना है। यहाँ पे बनाऊंगी आज मैं पनीर की सब्जी, क्योंकि पनीर पड़ा हुआ था और खाने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो इसकी सब्जी बना लेते हैं। तो सब्जी और चावल रोटी से खाई जाएगी लंच में। और क्या हो रहा है ना, हस्बैंड जी की ड्यूटी है तो उन्हें जाना होता है हॉस्पिटल, तो मैं सुबेरे ही मतलब अपना खाना बना के रख देती हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है ना, छोटी बेटी को फिर संभालना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान करती, बच्चे भी नहीं है, फिर मुझे नहाना धोना मेरे लिए आफत हो जाती। तो मुझे लगता है कि मैं उनके रहते रहते काफ़ी काम खत्म कर लूँ अपना सुबह सुबह, और फिर इसके बाद में अपना जो नहाना धोना रहेगा तो सो जाएगी तो अपना कर लूंगी। तो यहाँ पे बना रही हस्बैंड जी के लिए चाय, मुझे तो पीना नहीं है, तो यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी, चाय बन रही है एक तरफ, और यहाँ पे मैं मसाला के लिए प्याज और टमाटर कट कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा रूटीन रहता है, सुबह से लेकर शाम तक काम रहता है, बच्चे रहते हैं। इसी तरह मैंने देखे आपने अगले मंथ में मैंने 1 महीने में ही 5 किलो अपना वजन कम कर लिया था। इसी रूटीन के साथ अपना सुबह से लग जाती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ जल्दी से, मतलब जल्दी से उठ जाना होता है ना। अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं अपने लिए 1 घंटे पहले, जैसे उठते हैं आप 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठ जाइए, 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठ जाइए, अपने लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा मतलब आपको देना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जब आप कुछ करना होता है ना, और मुझे क्या होता है कि मुझे वीडियो भी शूट करना होता है, चीज़ें भी करनी होती है, अपनी डाइट भी करनी होती है, खाना भी बनाना होता है, बेटी भी संभालनी होती है, मतलब इतने सारे काम हो जाते हैं कि मुझे तो 2 घंटे पहले उठना ही पड़ता है। अगर मैं 2 घंटे पहले ना उठूँ ना तो कुछ भी ना कर पाऊँ, फिर मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि जो काम आधे घंटे में होना है वो वीडियो के साथ 1 घंटे में होता है। और मैं इतनी मेहनत भी करती हूँ, तब भी आप एक लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो मुझे हौसला मिल जाता है कुछ करने का, कुछ मतलब आप लोगों के वीडियो लाने का। तब भी मैं कोशिश करूंगी, हार नहीं मानूंगी, आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूंगी। तो बस यहाँ पे बस मसाला की तैयारी कर रही हूँ, प्याज टमाटर कट कर रही हूँ। तो बस इसी को पीस लूंगी, बस ऐसे पेस्ट बना लूंगी थोड़ा सा, बस एक डेढ़ टमाटर कट किया था, 2 प्याज थी, बस थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है, थोड़ा सा गरम मसाले। पनीर की सब्जी बनाऊंगी, सिर्फ पनीर की, ना तो शाही पनीर है ना तो मटर पनीर, सिर्फ पनीर मसाला कह लीजिए इसको। तो ऐसे सिंपल सा बनाऊंगी। तो आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी में, मैंने देखा अपने अपने अगले मंथ में मैंने पनीर की 2-3 बार सब्जी खाई। पालक पनीर खा सकते हो, मटर पनीर खा सकते हो, शाही पनीर नहीं खा सकते क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा खोया वगैरह पड़ा होता है, तो उसको आप नहीं खा सकते। बाकी सारी सब्जियां पनीर की, आप पनीर के पराठे, पनीर का सैंडविच, पनीर ने तो मेरा इतना साथ दिया है मेरी वेट लॉस जर्नी में। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे मतलब मैं क्या बताऊं, पनीर से ही मैंने अपना वेट लॉस किया है। मुझे ये लगता है पनीर और दही दोनों चीज़ मेरी फेवरेट है।
दोनों पेट को फुल रखती है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और कार्ब्स तो होता ही होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, तो इसको आपको ना बहुत देर तक फुल फील कराता है, तो आपको भूख नहीं लगने लगता। मैंने नाइट में तो डेली प्रोटीन खाया था, वो सॉरी पनीर खाया था, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। तो बस मैं शिमला मिर्च काट के अपना बना लेती थी पनीर की भुजिया और नाइट में खा लेती थी, तो मेरा फिर मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी, फिर मेरा मन ही नहीं करता था। और 7 बजे तक मैं अपना डिनर फिनिश कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा सा तेल डाली थी, बहुत कम ऑयल किया। और जब अपने लिए अपनी सब्जी बनाए चाहे पनीर की बनाए, बस आप पोर्शन कंट्रोल का ध्यान दीजिए और ऑयल का बनाते समय ऑयल का ध्यान दीजिए, क्योंकि लोग बनाते तो हैं पर हेल्दी नहीं होता है, वो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो जाता है, उसी में ऑयल में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल में कैलोरी होती है, इसीलिए फिर आपका वेट लॉस होनी है, क्योंकि वेट लॉस करने में कैलोरी का ही फंडा है। अगर आपकी कैलोरी ज़्यादा हुई तो आपका कभी भी वेट लॉस नहीं होगा, चाहे आप जितना वॉक कर लीजिए, चाहे जितना एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर आपकी कैलोरी मतलब अपने कंट्रोल में है, जितना हमको चाहिए उतना लेना होता है, तो फिर आपका अगर चाहे वॉक करो तो ना वॉक करो तो एक्सरसाइज भी ना करो तब भी आपका अच्छा खासा मतलब वजन कम होता, थोड़ा सा कम कम होगा पर कम होगा। जो वेट 8 आपका 6 महीने में कम होगा वो आपका 8 महीने में हो जाएगा, बस यही होगा। और वॉक करने से कैलोरी बर्न होती है, एक्सरसाइज करने से आपका फैट बर्न होता है। जो जो जैसे कि मसल्स गेन होती है, फैट बर्न होता है, आपके इंचेस लॉस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक्सरसाइज से। तो आप एक्सरसाइज जरूर किया करिए। अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे तो एक्सरसाइज मुझे कम पसंद आती है, क्योंकि क्या होता है ना, एक्सरसाइज करने से फिर या तो आप कंटिन्यू करते रहो, नहीं तो फिर छोड़ दो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होने लग जाता है और फिर शुरुआत करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं वॉक ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे लगता है कि वॉक इज वेरी बेस्ट। वॉक करो, जब मन करे कर लो, ना मन करे ना टाइम हो ना जाओ, तो बस वही हो जाता है। एक्सरसाइज आप एक दिन करोगे दूसरे दिन नहीं करोगे ना, तो आपकी बॉडी इतना पेन करेगी, हालत खराब हो जाएगी। तो बस यहाँ पे सब्जी बनाकर रेडी कर दी थी और यहाँ पे लगा दी हूँ आटा। तो बस आटा लगा के रख दी हूँ, सेट हो रहा है। मैंने कहा चलो तब तक अपना पानी पी ले रही हूँ। ना तो मैं अभी धनिया है मेरे पास, ना तो कुछ है, मैं भिगो नहीं रही हूँ। आप गर्मी आ गई है तो धनिया और सौंफ आप ये चीज़ ले लीजिए, मैं मंगाऊंगी आज हस्बैंड जी से, तो कल से भिगाने की कोशिश करूंगी। तो बस यहाँ पे धनिया ले लीजिए और सौंफ थोड़ा सा भिगो दीजिए 1 चम्मच पानी में, और रात भर भिगोने के लिए छोड़ दीजिए। सुबह आप उसको गर्म कर लीजिए, तो आप उसमें अच्छी खासी मस्त वाली ड्रिंक बनाकर ले लीजिए। तो मैं बस अपना सिंपल सा पानी ले रही हूँ, और नींबू मेरे को सूट नहीं करता, ना तो मैं अभी डिटॉक्स वाटर बना पा रही हूँ, सिंपल सा पानी ले रही हूँ, क्योंकि छोटी बेटी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब, उसको इतना ज़्यादा फीवर हो रहा है कि फिर अब मेरा मन भी नहीं कर रहा है, और बस ऐसे जैसे तैसे बस सब कट रहा है। और भैया भी नहीं है कि कोई देखे, तो मुझे देखना भी पड़ता है उसको। तो बस यहाँ पे लग गई हूँ, अब अपने पानी पी ली हूँ। हस्बैंड जी को नाश्ता दे दी थी, वो कर लिए हैं, ऑफिस चले गए हैं। और मतलब अभी ऑफिस नहीं गए हैं, वो बेटी को लिए हुए हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा और रुक जाइए, अब ना टाइम मतलब है बाकी, क्योंकि उन्हें 8 बजे ड्यूटी जाना होता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा बिस्तर वगैरह सही कर दूं और झाड़ू वगैरह लगा लूं, फिर आप चले जाइएगा। तो इसको सुला दूंगी, फिर इसके बाद में जो भी करना होगा मैं अपना नाश्ता वगैरह करूंगी। तो बस यही करते करते ना हस्बैंड भी चले, उनका भी टाइम हो गया था, वो चले गए थे। यहाँ पे बेटी को सुला दी थी मैं। बस बेटी को सुलाने के बाद अब फिर बस यहाँ पे बिस्तर वगैरह सब सेट कर दी, क्योंकि बच्चे नहीं है, बच्चे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। बच्चे नहीं है तो उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं है, पर पता नहीं मेरे कौन सा मतलब कितनी अजीब सी आदत है मेरे अंदर कि जब तक मैं पोछा ना लगा लूँ तो मेरे को चैन नहीं आता है। जैसे सारा काम हो जाएगा, पोछा नहीं लगाऊंगी ना तो मेरे को जैसे लगेगा अभी कोई काम फिनिश नहीं होगा। अगर पोछा लग जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि अब मेरा सारा काम फिनिश हो गया। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, तो ऐसे ही अपना बस अपना काम करती हूँ सुबह से। यही मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन रहता है। और ऐसे ही अपनी वेट लॉस जर्नी भी चलती रहती है, बच्चों का स्कूल भी चलता रहता है, बच्चों के काम चलते रहते हैं, ऐसे ही जीवन अपना कट रहा है, बस ऐसे ही चलता चलता जाएगा। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा दी हूँ। और बेटी देखिए झाड़ू लगाते लगाते ना जैसे कि सुला दो ना तो तुरंत उठ जाती है। तो मैंने कहा अभी अच्छे से सोई नहीं थी, बस मैंने जैसे ही सुलाया मैंने सोचा ये सो गई है, चलो झाड़ू लगा लेते हैं, पर वो उठ उठ के बार बार देख रही है। तो मैंने कहा चलो अभी लेटी है शांति से, दूध पीती है बॉटल का तो पी लेगी, तब तक मैं अपना झाड़ू फिनिश कर लूंगी, पोछा लगा लूंगी, जो भी करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। एक कमरा है और एक छोटा सा कमरा जिसमें मैं अपना किचन एडजस्ट कर रखी हूँ। तो बस ऐसे ही छोटा सा है, बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं क्वार्टर में रहती हूँ। तो बस यहाँ पे बस अपना भूख लग गई थी काम करते करते, और मेरे को जग गई थी नहाना, मुझे लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, तो मैंने कहा चलो मैं एक केला ले लेती हूँ। तो यही मेरा आज का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो अपने ब्रेकफास्ट में आप ऐसे कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो। आजकल देखते हो मैं जब गर्मी आती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का ही सेवन करती हूँ, क्योंकि ना वाटर मेलन आ जाता है, मस्क मेलन आ जाता है, पपाया वगैरह आ जाता है, तो कोशिश करती हूँ कि फ्रूट्स ले लूँ और अपना कुछ बचाने से भी बच जाती हूँ। ठंडियों में ना बहुत ज़्यादा चटपटा खाने का मन करता है और बनाने का भी मन करता है कि चलो बना लेते। गैस के पास इतनी गर्मी लगती है कि हालत ख़राब हो जाती है। और ये देखिए सोने का नाम ही नहीं लेती है, बस ऐसे थोड़ा सा सोती है, थोड़ा सा जग जाती है, थोड़ा तबीयत भी इसकी ठीक नहीं है। तो
बस अब कुछ करना भी नहीं था, खाना वगैरह बन ही गया था, बस चावल बनाने बाकी थे तो चावल बना लिए थे यहाँ पे बस। तो बस नहा धो ली थी, बेटी को सुला दी थी यहाँ पे, अब नहा धो ली हूँ, नहा धो के पूजा पाठ अभी करना नहीं है। तो यहाँ पे चावल बना ली थी, थोड़ा सा बस चावल ले ली हूँ, पनीर की सब्जी ले ली हूँ और ले ली हूँ खीरा। तो यही है मेरी आज की लंच की प्लेट, जो कि आप लंच की प्लेट मेरी हमेशा देखते हैं कि बहुत मस्त वाली होती है। मुझे सुबह शाम को ना कुछ मिले, सुबह कुछ ना मिले, पर लंच मेरे को मुझे लगता है ना पेट भर मिल जाए, क्योंकि सुबह से दोपहर तक काम करते करते हालत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है और एनर्जी भी लॉस हो जाती है। तो मुझे लगता है कि लंच मेरा बेस्ट होना चाहिए, तो मैं लंच में हमेशा अच्छी चीज़ें बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट में जो मिल गया वो खा ली, डिनर में भी जो मिल गया वो खा ली, पर मेरा लंच मुझे लगता कि बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बस इसी तरह मैं अपनी वेट लॉस अपनी जर्नी चालू रखती हूँ। और अभी मैं कोई चैलेंज नहीं लेके आ रही, मैं कोशिश करूंगी 21 डे का चैलेंज लेकर आऊँ, पर थोड़ा सा अभी मेरे को काम है आजकल लगा हुआ है। और जैसे ही घर जाती हूँ, अगर मुझे वहाँ रहने को मिला तो मैं वहाँ करूँगी, यहाँ होगा तो यहाँ से ही स्टार्ट कर दूंगी, जैसा भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और देखिए मेरा पनीर एकदम फेवरेट है, मुझे लगा करता है ना मैं सूखा ही इसको खा लूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पनीर की सब्जी थी, चावल था, मेरा लंच हो गया था। इसके बाद मैं सो गई थी, सोने के बाद हो गया है ये शाम का टाइम। और जैसे कि मैं रोज ग्रीन टी लेती हूँ, तो बस ये मेरा टाइम है ग्रीन टी का। तो यहाँ पे मैं अपनी बना रही हूँ ग्रीन टी। और बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा फिर शाम होते होते ना खराब हो गई थी, उसकी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा फीवर था। तो मैं उसको चली ले गई थी लेके हॉस्पिटल दिखाने, तो उसको फिर दवा वगैरह लेके आई थी। तो जल्दी से आते ही ये शाम का कम से कम 6 बज रहा होगा, तब मैंने अपनी ग्रीन टी ली थी। वैसे तो मैं अपनी ग्रीन टी 4 बजे करीब फिनिश कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी ग्रीन टी ले ली थी 6 बजे करीब। आप ले सकते हैं कभी भी, आपका टाइम का वो नहीं है, पर आप कोशिश करें कि 4 से 5 के बीच अपनी ग्रीन टी ले लें, क्योंकि इसके साथ आप स्नैक ले सकते हैं। मैंने कोई भी स्नैक लिया, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, तबीयत नहीं ठीक थी बच्ची की, तो फिर मेरा मन नहीं किया था। बस अपना खाली रूटीन ही चल ही रहा है, उतना अच्छे से नहीं हो रहा है। और ये हो रहा है नाइट, तो बस बहुत ज़्यादा तबीयत उसकी गड़बड़ थी। हस्बैंड जी को पनीर की सब्जी और वो रोटियां रखी थी तो दे दिया था, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का। तो बस यहाँ पे मैंने अपना ले लिया सिंपल वाला दूध, जो कि मैं हमेशा डिनर में आप लोगों को बताती हूँ और ले भी लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग इतना ही, ऐसे ही रूटीन से मैं अपना वेट लॉस जर्नी पूरी कर लेती हूँ। तो बस कैसा लगा ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा करे तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।